झज्जर जिले के गांव गवालीसन में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। वहीं स्कूली बच्चे भी ग्रामीणों के साथ स्कूल के बाहर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पहले से ही अध्यापकों की कमी है, बावजूद इसके स्कूल से अध्यापकों का तबादला करा जा रहा है। अब स्कूल में अध्यापकों की और भी कमी हो गई है, जिसके चलते उनके बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल में गवालीसन तथा खेड़ी होशियारपुर दोनों गांवों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें विवश होकर स्कूल में आकर बैठना पड़ रहा है। वहीं बच्चों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारी स्कूल में एक ही है, जो कि छोटे स्कूल की सफाई करता है और बड़े स्कूल की सफाई नहीं कर पाता है, जहां पर बच्चों को स्कूल में जाने के बाद खुद ही कमरों की साफ सफाई करनी पड़ती है। स्कूल में ताला लगाने की बात की सूचना पर शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह स्कूल में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बात की और कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। फिलहाल आप बच्चों को स्कूल में जाने दें, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अटल रहे। आपको बता दें कि कुछ रोज पूर्व ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव गवालीसन में 2 करोड़ 30 लाख की लागत से बने स्कूल के भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया था। बच्चों को स्कूल का नया भवन तो मिल गया, लेकिन अब स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। रचना गुलिया की खास रिपोर्ट। और जो हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो इस वजह से बैठे हैं कि पहले तो बिल्डिंग की समस्या थी और अब टीचर की। जैसे कि पहले अनिल सर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई भी पोस्ट नहीं है। तो अब हमने मैथ ले रखा है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम है, 12th क्लास के हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो इस वजह से। और ना APN की समस्या है, हम अपने रूम की सफाई खुद करते हैं। बाकी घर से नहा धो के आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और फिर बाकी सब्जेक्ट तो है नहीं, बस 2 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं। क्या नाम आपका? हिमांशु नाम है। क्या समस्या आई बेटा? समस्या ये सर, टांगों में सर अड़ जाके जब गेट्टी पकड़ के दम मारते हैं। किसने मारा था? सर उसको नहीं, सर ने, प्रिंसिपल ने मारे थे। आपको मारा? हाँ, बिना बात पर। खेल रहे थे या क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर जी, क्लास में बैठे थे और सर जी आकर ऐसे बोला, आधा मुर्गा बन जाओ। सर जी मुर्गा बनकर टांग में सर अड़ जाके दम मारे, थप्पड़ मुक्के गणे। ज्यादा मारी? हाँ, ज्यादा मारे। आपने बताया नहीं घर पे जाके? बताया था सर जी फादर से। फादर वाला तो आड़ बात करता होगा, मैं नहीं करी आड़ बात, और सर ने मेरे बे बात को मारे हैं। पहले तो सबसे पहले तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। पहले तो अब स्कूल की बिल्डिंग बना दी तो स्टाफ नहीं है, हम पढ़ें कैसे? पहले भी हमारा पुराना स्टाफ था, बेशक कम था पर अच्छे से पढ़ाता था हम सबको। पर अब जो नया स्टाफ है ना, हम बिल्कुल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और टीचर जिस तरह बच्चों के लिए रोज की है ना 1 घंटे खेल की थी, तो टीचर ने कर दिया कि बच्चों अगर तुम खेल नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे SLC काट के तुम्हें भगा दिया जाएगा स्कूल से। तो ये कह रहे हैं बच्चों को। और यहाँ पर मतलब PN की भी सुविधा नहीं है। बच्चे खुद है ना नंबर वाइज, आज उसका नंबर खुद स्कूल में झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। देख लो। मेरा नाम रजनी है। रजनी, बताएंगे आज स्कूल के बाहर बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारे स्कूल में स्टार्टिंग से ही पूरे टीचर्स नहीं है। 2-3 साल हो गए, 6 से 8 तक तो कोई टीचर है ही नहीं। और अब तो 11th में भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, ओनली आर्ट्स। मैथ्स के सर थे, वो गए और अब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सिर्फ 9th to 12th तक ही टीचर्स हैं और उनमें भी सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारे पास आर्ट्स है। और 8 से 6 to 8 तक कोई टीचर है ही नहीं, ओनली संस्कृत और ड्राइंग है बस। पेपर आने को हैं, हाफ ईयरली पेपर्स आएंगे। तो तैयारी कौन कराएगा? तैयारी करा रहे हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, वो जो टीचर्स नहीं है उनकी भी तैयारी वही करा रहे हैं। पूर्ण तैयारी तो होती नहीं, पूरी तैयारी नहीं होती और APN भी नहीं है स्कूल में कोई, हमें सफाई खुद करनी पड़ती है। सर अनु, बताएंगे आज स्कूल के बाहर बैठे हैं, आपके परिजन हैं, गांव वाले हैं, साथ बैठे हैं, स्कूल को ताला लगा दिया है, कारण क्या है? सर स्कूल में स्टाफ नहीं है और हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़े कहाँ से जब स्टाफ ही नहीं है। तो यहाँ पे आगे जो बड़ी क्लासेस है उसमें मैथ के टीचर नहीं है। जिन बच्चों ने मैथ ले रखा उनका तो आधा रह गया सारा, और जो अब टीचर के भी ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उनकी जगह कोई टीचर आना तो चाहिए। तो साइंस के भी नहीं है
और जो छोटी क्लासेस है 6 से 8 में है जो, उसमें सिर्फ संस्कृत और ड्राइंग के टीचर है, बाकी कोई भी टीचर ना है, ना तो साइंस के, ना मैथ के, ना इंग्लिश हिंदी, कोई भी टीचर नहीं है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे स्कूल में अध्यापकों को उपलब्ध कराए ताकि हम भी अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। इससे हमारी शिक्षा वो बाधित हो रही है, हमारी शिक्षा में बाधा पड़ रही है और हम ऐसे ही आके चले जाते हैं, हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा ढंग से। तो जो पीरियड होते हैं खाली जाते हैं सारे? सर जो टीचर है वो तो लेते हैं, बाकी जो टीचर नहीं है ना वो खाली जाते हैं। खाली जाते हैं। तो आपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है या और कोई अधिकारी है स्कूल में आते हैं तो उनसे शिकायत वगैरह कराई आपने? सर कई तो थी, फिर सर बोले कुछ करेंगे, तो आज धरने पे इसीलिए बैठे हैं। क्या नाम आपका? गीता नाम गीता जी बताएंगे, स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल गई है, बच्चों को शिक्षक नहीं मिले, नहीं मिल रहा जी ना तो सफाई वाला जी, बच्चे बहुत परेशान हो हैं जी, ना दो काम है सफाई करें, ठीक है जी, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जी बच्चों के समाधान करो जी, ठीक जी। अरुण जी बताएंगे, आप एसएमसी के मेंबर भी हैं। हाँ जी। स्कूल में इतने दिनों से समस्या चल रही है? हाँ जी, बहुत दिनों से चल रही है समस्या और हम डेली अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हमने कई बार मुद्दा भी उठाया था, कई जगह गए भी हम, लेकिन हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग का उद्घाटन अभी हुआ था मेरे ख्याल में, सीएम साहब ने करा था। हाँ जी, बिल्डिंग तो दे दी सरकार ने बिल्डिंग तो दे दी जी, लेकिन स्टाफ नहीं दिया और कहीं भी स्टाफ के लिए सुनवाई नहीं हो रही। कहीं भी नहीं, इसलिए आज बैठे हुए हैं। हाँ जी, इसलिए बैठे हैं और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा। पूरा सट्टा बिना हम हटा नहीं सब। मीटिंग चल रही थी अंदर, हाँ उनकी बात मान वो मिट्टी गोली जैसा कुछ ना, मीटिंग में वो मिट्टी गोली देता हम आ गया। धरना कैसे समाप्त होगा? धरना समाप्त जब होगा जब पूरा सट्टा पा लिया ना, तड़का तो कुछ नहीं, शुरुआत है तड़के देखे फिल्म तो पूरी तड़का पूरा काम घर के आदमी होगा। खेड़ी गोड़ी से दो का माँ बाढ़ का भविष्य बिगाड़ दिया बोल मास्टर बिना। कौन कौन से गांव के बच्चे वोट? खेड़ी गोड़ी से दोनों। हाँ अधिकारी या कोई टीचर आए तो उनका क्या कहना है? नहीं, जो अपने बीओ साहब आ रहे हैं वो बिल्कुल गोलमाल बात कर रहे हैं। अब एक टीचर दे देंगे ऐसे ऐसे, मैथ वाला है, साइंस वाला है, एक के काम चल जाएगा। 8वीं से लेकर +2 तक ये बिल्कुल नाजायज बात है जी। हमारा क्या डीओ साहब आने यहाँ से कहें भाई आश्वासन दें पक्का, हम 2 दिन स्टाफ पूरा करें तो मांग पूरी मांगा दी। ये मास्टर की समस्या पहले बिल्डिंग की थी, बिल्डिंग की तो सोल्व होगी, पूरा स्टाफ हो जाए, बालक पढ़ ले। तो बच्चे कितने दिनों से परेशान चल रहे हैं? बिल्डिंग की उड़ती तो था परेशान, ही बिल्डिंग वाली तो दूर होगी, लेकिन ये स्टाफ की उड़ते मेरे ख्याल में तो 5-6 साल से परेशानी है। तो इसके लिए नहीं बोला आपने किसी को? कोई शिक्षा विभाग से आया हो? आज गांव वाले हो ने श्याम ने बोला भाई एक बार जाके स्कूल में देखते हैं क्या है, तो पता लगा भाई मास्टर है ही नहीं। कुल मिला के शिक्षकों की कमी है। हाँ जी। फिर बताएंगे, गांव में स्कूल को ताला लगाया, बच्चे सारे बाहर बैठे हैं, गांव वाले भी साथ। देखिए आज गांव गवाड़ीसन में स्टाफ की कमी है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल का उद्घाटन कर दिया। आपने देखा होगा करनाल बैठा बैठा उद्घाटन कर दिया। क्या मुख्यमंत्री ने ये नहीं पता स्कूल में कमी है? क्या स्टाफ को नहीं पता? आज बीओ कह है कि हमारे नोटिस में बात नहीं है। भाई हमने आपके नोटिस में डाल दी जब स्कूल 2.5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार कर दी, तो उस 2.5 करोड़ का जब फायदा है जब हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए टीचर हो। टीचर है नहीं और हमारा धरना जब तक स्कूल का स्टाफ पूरा नहीं होगा, पूरा गांव हमारा धरना जारी रहेगा और स्कूल का ताला नहीं खुला। मैं जसवंत सिंह बीओ मतनेल, और आज इनकी जो प्रॉब्लम थी ये मैथ का तो कल ही गया यहाँ से, एक पोस्ट तो कल ही खाली हुई है इनकी 2 दिन पहले। हाँ सर, एक देसी भाषा में कहा जाता है कि जब अति हो जाती है ना, जब आदमी कोई कदम कल ही गया। तो ये बच्चे बाहर बैठे हैं, कारण क्या रहा है? सुनो बात, इनके पास मैथ की तो पोस्ट अभी कल 2 दिन पहले खाली हुई है। हाँ, एक जेवीटी ट्रांसफर हो वो रिटायर हो गया था, उसकी खाली है। ये जेवीटी 1 हफ्ते में ट्रांसफर हो रहे हैं, जल्दी आ जाएगा। सफाई की समस्या ही बता, सफाई की नहीं है ना, आप सफाई सुनो जी बात, वो हमने अपने डीडीओ को समझा दिया। यहाँ पर स्वीपर है प्राइमरी में, और प्राइमरी अब 1 से 12 तक एक स्कूल है, तो स्वीपर सफाई करेगा, सफाई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो स्टाफ कब तक आ जाएगा? स्टाफ का मैं डीओ साहब से बात करता हूँ, इनको भी मैं साथ ले जाऊँगा। और यहाँ पर मैथ साइंस की 2 टीचरों की कमी है,
और वो हम जल्दी पूरी करवाएंगे। बच्चे बहुत से ऐसे हैं वो कहते हैं बिना वजह टीचर पीटते हैं उनको। ना ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आज के टाइम में सुनो जी, ना ये कोई बातें नहीं होती किसी स्कूल में, पूरे हरियाणा में ये दिक्कतें नहीं है। सर हमारे को बोल रहा है आपसे तो आपका तो ये धंधा है इस तरह की बातें करने का, इस तरह की बातें करने का। आप शिकायत तो ले आओ, कोई शिकायत तो दिखाओ। शिकायत अभी दिखाए थे सर, हमारे पास पूरे ब्लॉक में कोई शिकायत नहीं आई, इनकी भी नहीं आई। ये कोई बातें नहीं होती इस तरह की। देखो समाज में, आप समाज में गलत मैसेज मत फैलाओ। मीडिया एक अच्छा वो एक प्रसार का साधन है, इसको अच्छी बातों में यूज करो। हमें गलत बात को हम कोई यदि शिकायत आएगी तो हम देखेंगे। हाँ, यहाँ कोई शिकायत नहीं है। और जो रही बात एक टीचर पीछे कल ही गया है, कल ही टीचर गया है, तो अब दूसरे की व्यवस्था करवा देंगे हम। कोई व्यवस्था वो दिक्कत नहीं, यहाँ पर सफाई वाला पूरा है। पार्ट टाइम है जी, करनी पड़ती है। पीएम है भाई स्कूल में। सुनो जी, इनसे क्या पूछ रहे हो जी, आप किसी बालक वाली बात करें। पार्ट टाइम है जी, पार्ट टाइम अभी आगे नहीं करेंगे। पार्ट टाइम है यहाँ पर, पार्ट टाइम है, मैंने इनको समझा दिया। पार्ट टाइम 1 से 12 तक 3 घंटे ड्यूटी है उसकी, वो करेगा। अभी तक इनके थोड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं प्राइमरी का हूँ, मैं प्राइमरी में करूँगा ना, ऐसी बात नहीं है। ये सारा कैंपस अपना है, अपने बच्चे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई बात नहीं।